हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो ये एक सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन एंड मैटर का क्लासिफिकेशन, कि मैटर को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, उसके एग्जांपल्स और उसको कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। सॉलिड को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है प्री क्रिस्टलाइन सॉलिड और तीसरा है एमॉर्फस सॉलिड। वैसे तो मेन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। प्री क्रिस्टलाइन सॉलिड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों को स्टेप वाइज पढ़ेंगे। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? एटम अरेंजमेंट इन हाईली ऑर्डर्ड मैनर। मतलब कि एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? हाईली ऑर्डर्ड मैनर में होता है। मतलब जो एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एग्जाम्पल मैंने ये बनाया है यहाँ पे। जैसे ये एक एटम है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं? यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, नीचे से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक हाईली ऑर्डर्ड मैनर में, ये एक ही ऑर्डर को क्या कर रहे हैं? एटम्स, सारे एटम्स एक ही ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वायर बना दो, जैसे ये है। ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ आपको, ऐसे में इजीली समझ में आएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। ठीक है ना, ये सारे के सारे आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना, हाईली ऑर्डर मैनर मतलब होता है कि जो एटम का अरेंजमेंट होगा ना वो एक ही ऑर्डर में होगा, सारे सारे के सारे एक ही ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर बना, रिपीटिंग यूनिट है ना, इसको तुम इधर मोड़ो, यहाँ भी एक स्क्वायर बनेगा, इसको तुम नीचे लाओ, यहाँ भी स्क्वायर। ये मतलब जैसा इसका स्ट्रक्चर है वैसा ही इसका है, जैसा इसका है वैसे इसका है, और जैसे इसका है वैसे ही इसका भी है। ठीक है ना, तो ये एक हाईली ऑर्डर्ड मैनर होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा होता है। ठीक है ना, और क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसको स्टडी करने के लिए, कोई भी क्रिस्टल होता है, ठीक है ना, जैसे नमक का हो गया, नमक क्रिस्टल फॉर्म में होता है ना, तो उसका हम जो उसकी स्टडी करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना, वो हम एक्सआरडी के थ्रू करते हैं। वो अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगी, जो बाद के लेक्चर आएंगे वहाँ समझाऊंगी कि एक्सआरडी की हेल्प से हम कैसे क्रिस्टल की स्टडी करते हैं। ठीक है, और क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये मैं अभी आपको आगे समझाती हूँ वीडियो में। अब सेकंड नंबर पे आता है प्री क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है ना, सेकंड हो गया प्री क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्री क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर इज सेम एज एमोर्फस सॉलिड बट इट्स प्रॉपर्टी लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड के जैसे होता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसी। अभी एमोर्फस सॉलिड समझाती हूँ तब समझ में आ जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, अब थर्ड है एमोर्फस सॉलिड। इन एमोर्फस सॉलिड एटम अरेंजमेंट इज इन रेगुलर मैनर और दे आर लेस ऑर्डर्ड। मतलब कि जो एमोर्फस सॉलिड होता है उसका अरेंजमेंट इनरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब हो गया कि जैसे 1 मिनट मैं बताती हूँ। इनरेगुलर मैनर ये होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स मान के चलो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक के साथ एक नहीं है। जैसे जैसे क्रिस्टलाइन में था ना, एक ही ऑर्डर में था सारा का सारा, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी, इधर भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये अलग अलग है, मतलब ये बिखरा हुआ है और वो एक साथ है, तो ये एमोर्फस सॉलिड होता है। तो बस प्री क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसका स्ट्रक्चर होता है एमोर्फस जैसा, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं वो करती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से। ठीक है, अब है एमोर्फस सॉलिड। अभी मैंने बताया कि इसका जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो मतलब फैला हुआ होता है, बिखरा होता है और लेस ऑर्डर्ड होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है ना, अब है क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। मैंने अभी पीछे बोला था कि मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि कौन कौन से 4 पार्ट हैं। तो इसमें पहला पार्ट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होता है मेटालिक सॉलिड, तीसरा होता है कोवेलेंट सॉलिड और 4th नंबर पे आता है आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। पहला जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ना वो 3 टाइप्स में डिवाइड है। ठीक है, पहला होता है इसमें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड होता है
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ऐसा लिख सकते हो इसको, बट अगर तुम्हें शॉर्ट में लिखना है तो तुम यहाँ क्या करो, क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको यहाँ ऊपर पे लिखो, उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो 4 पार्ट मैंने बताए हैं, ये 4, इन 4 को नोट करो और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ये इसका 3rd पार्ट है। अब सेकंड होता है मेटेलिक, 3rd होता है कोवेलेंट, 4 होता है आयनिक। अभी मैं आपको यहाँ पे पहला वाला समझाती हूँ कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब कि मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पार्टिकल के घटक होते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स क्या जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो क्या करेंगे, पार्टिकल की जैसे एक्ट करते हैं, ऐसा मान के चलो। और मॉलिक्यूलर सॉलिड को क्या होता है 3 टाइप में डिवाइड किया है, मैंने यहाँ ऊपर बताया था, ठीक है ना। तो ये है पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, यानी कि पोलर मतलब जैसे HCl हो गया, ठीक है ना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो होंगे पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। इसके एग्जांपल्स हैं HCl, सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3 अमोनिया, ठीक है ना, और सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सेकेंड है नॉन पोलर सॉलिड। यहाँ पे क्या आएंगे जो नॉन पोलर हैं, जिनमें पोलैरिटी नहीं है, हीलियम हो गया और ऑर्गन हो गया। थर्ड आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है ना, जैसे H2O आइस, यानी कि आइस का फॉर्म है, ठीक है ना, H2O बर्फ, और NH3 हो गया और ROH हो गया। ओके, अब सेकंड टाइप है इसका मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट एज पार्टिकल्स। मतलब पहले मैं बताती हूँ कर्नल्स क्या होता है। कर्नल्स का मतलब होता है जैसे ये कोई सॉलिड है, ठीक है ना, कोई भी सॉलिड है, यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है ना। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बस मैंने यही कहा है, कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, पार्टिकल्स के घटक हैं यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड में, ठीक है। यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मेटेलिक सॉलिड का फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन हो गया, कॉपर हो गया और Ag यानी कि सिल्वर हो गया, ठीक है ना। अब थर्ड नंबर पे आता है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक एटम लिंक्ड टू एडजेसेंट एटम बाय कोवेलेंट पार्टिकल। मतलब कि जो नॉन मेटल एटम है, नॉन मेटल एटम जैसे कार्बन हो गया, ठीक है ना, कार्बन क्या होता है, जैसे ये लिंक होते हैं तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड से ही मान के चलो, पार्टिकल से, ठीक है ना। फिर दे फॉर्म जाइंट मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे डायमंड हो गया, SiC हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन SiO2 हो गया, AlN हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब फोर्थ नंबर पे आता है इसका पार्ट आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स के घटक होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप में यहाँ पे कोई आयनिक क्रिस्टल का फॉर्म करते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल के एग्जांपल्स हो जाते हैं NaCl, MgO, ZnS एंड CaFe2 एक्सेट्रा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक जो था वो था टाइप्स ऑफ सॉलिड। हमने सॉलिड के टाइप पढ़े। अब मैं समरी बताती हूँ, समरी में हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और वो मैंने आपको समझा दिया है। फिर सेकंड आता है प्री क्रिस्टलाइन सॉलिड और थर्ड आता है एमोर्फस सॉलिड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।